हेलो नमस्कार, स्वागत आपका हमारी ऑनलाइन क्लासों में। मैं आर के भारती आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे जियोग्राफी से संबंधित। किससे संबंधित बात करेंगे? जियोग्राफी से। चलिए तो हम देखेंगे जियोग्राफी से एक टॉपिक को देखेंगे और वो टॉपिक होगा आपका कृषि। तो कृषि में हम देखेंगे फसल, और फसल में देखेंगे आज हम रबी की फसल के बारे में आज हम जानेंगे कि रबी की फसल कौन कौन होता है और इसकी बुआई और कटाई कब की जाती है, और इसको याद करने का शानदार ट्रिक क्या हो सकता है जिससे आपको याद करने में कोई कठिनाई महसूस ना हो। तो आइए पहले जान लेते हैं कि रबी की फसल होता कौन कौन है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको एक दे दिया गया है, कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। फसल जो है वो रबी है, और रबी की फसल जो बोने का टाइम है वो अक्टूबर और नवंबर है। यानी रबी की फसल को हम कब बोएंगे? अक्टूबर और नवंबर में बोएंगे, और जब बो लेंगे तो काटने का भी बारी आएगा, तो मार्च और अप्रैल के आसपास इस फसल को हम कटाई कर लेंगे। यानी कि रबी की फसल को बोएंगे अक्टूबर में और नवंबर में, इसके साथ ही कटाई का जो टाइम होगा मार्च से लेकर अप्रैल तक होगा। और ये कौन कौन से फसल है जिसकी बुआई हम इस टाइम में करते हैं, कटाई हम इस टाइम में करते हैं? तो आलू की बुआई हम करते हैं इस समय में, सरसों की बुआई भी होता है, राई, मटर, जौ, गेहूं और चना। तो मुख्य रूप से ये 5-6 फसल है जिसकी हम बुआई इस समय में करते हैं और कटाई इस समय में करते हैं। तो मोटा मोटा आपको पता हो ही गया कि वो रबी की फसल कौन कौन है और साथ ही में उसके बुआई और कटाई का समय क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात आता है कि इसको याद करने का शानदार ट्रिक क्या हो सकता है। याद आप कैसे करेंगे? तो ऐसे याद रखेंगे, एक व्यक्ति है जो क्या करते हैं, रबी यानी रबी मतलब रब की नाम लेते हैं, यानी रब की नाम लेने वाला, यानी रब की पूजा पाठ करने वाला। नाम क्या लेंगे? रब की पूजा पाठ करने वाला, ठीक है ना। वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? आसाराम। क्या नाम है आपका? तो आसाराम। यानी रब का नाम लेने वाले एक व्यक्ति है जिसका नाम है आसाराम। अब ऐसे आसाराम का आप नाम सुने होंगे कि एक संत महात्मा थे शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में कुछ ऐसा कर्मकांड किए कि इनको उठाकर फेंक दिया गया जेल में। और अभी ये जेल में क्या कर रहे हैं? आटा चक्की को चलाने का काम कर रहे हैं। तो आसाराम, रब का नाम लेने वाला आसाराम जेल में, कहाँ पे? तो जेल में ये गेहूं और चना की पिसाई करके रोटी खा रहे हैं। पिसाई करते हैं और उसी का क्या करते हैं कि रोटी खाते हैं। यानी यही वो जो ट्रिक है जिसके जरिए आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं कि रबी की फसल कौन कौन सा है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेन में करेंगे तो आ से आपका कहेंगे हम आलू, तो सा से आप कहेंगे सरसों, यानी आशा से आप करेंगे आलू और सरसों। इसके अलावा राम से आप कर देंगे, रा से आपका हो जाएगा राई, और माँ से मटर। यानी आसाराम से 4 फसलों को आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा जेल से आप याद करेंगे, जे से आप याद करेंगे जौ, जे से क्या याद करेंगे? जौ। और गेहूं से तो आप गेहूं याद रखेंगे ही, गेहूं, और चना से आपका चना हो ही जाएगा। और ये तो पिसाई कर रहे हैं और रोटी खाने का काम कर रहे हैं। यानी कि रब का नाम लेने वाला, रब की पूजा पाठ करने वाला जो व्यक्ति था पहले शुरुआती दौर में, वो कुछ ऐसा काम किया, और उस व्यक्ति का नाम क्या था? आसाराम। यानी रब का नाम लेने वाला आसाराम जेल में गेहूं और चना की पिसाई करके रोटी खाने का काम कर रहा है। जेल में तो यही होता है ना, चक्की कहा जाता है कि चक्की चलाना पड़ता है, चक्की पीसना पड़ता है। तो आ से आलू, सा से सरसों, रा से राई, म से मटर, और जे से जौ, गेहूं से गेहूं और चना से चना। तो ये जो होता है ये रबी की फसल होता है, और आप इस ट्री के जरिए काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि रबी की फसल कौन कौन होता है। अगर आप हमारी चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करिए, और जो भी आपके फ्रेंड में सर्कल में उनको बताइए कि शानदार और जानदार ट्रिक आपके यूट्यूब पर मिल रहा है, जिसको आप देखकर काफ़ी सारे प्रश्न को क्लियर कर सकते हैं और एग्जाम में उसको बड़े आसानी से लगाकर आ सकते हैं। ऐसे ही ट्रिक लेकर मैं फिर आऊँगा, जरूर आऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए।